हेलो दोस्तों। हम ये दूसरी क्लास होगी, क्लास 10th का मैथ है, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक रूल्स और उसी रूल्स पर ये सारे क्वेश्चन डिपेंड होंगे। ओके, हम वो पहले बेसिक रूल समझ लेते हैं कि जीरोज कहाँ से आया है और कैसे हमें पता चलेगा कि जीरोज को वेरीफाई कैसे करते हैं और इसका सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि जीरोज आया कहाँ। तो बच्चों, जीरोज हमेशा निकाला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जीरो हमेशा कहाँ निकाला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मतलब ऐसा वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद जीरो कर दे, उसी को बोलते हैं जीरोज, है ना। मतलब किसी भी इक्वेशन का जीरो जो मिलता है हमें, वही जीरो जो है, वही नंबर या वही वैल्यू अगर उसी इक्वेशन में पुट कर दें तो सारे इक्वेशन को जीरो कर देगा। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? जीरोज, या जीरोज मतलब उस नंबर को बोला जाता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हमको बताया गया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, यही होता है, यही पढ़ाया भी गया है सबको। तो बच्चों, ये जो इक्वेशन आया है इसी के थ्रू हम क्या निकालेंगे? दो, एक है सम ऑफ जीरोज और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा और बीटा, मतलब जो जीरोज हैं उसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि लेट्स जीरोज जो हैं वो कौन कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा, यही दो जीरोज हैं, एक अल्फा है और सेकेंड कौन सा है? बीटा है। तो पहला है प्रोडक्ट या सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सम का मतलब ही होता है प्लस। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम अगर इसका देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है? बी है, माइनस तो पहले से ही है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो यहाँ पर ए रख देंगे। मतलब पहला जो सोल्यूशन मिलेगा वो माइनस बी अपान ए, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है सम ऑफ जीरोज। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हमें पता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट। ये यहाँ पर देखो कोई वेरिएबल है ही नहीं, जब कोई वेरिएबल नहीं है तो सी को कांस्टेंट माना जाता है। सी को क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा सी अपान ए हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आता है। अब ये तो मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये आया कहाँ से? तो हम इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं। पहला है अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, दूसरा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। इसका हम डेरिवेशन भी बताते हैं कि ये दोनों जो है सॉल्यूशन आए कहाँ से हैं। ओके, तो हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये हमें लर्न रहेगा। अगर सम ऑफ जीरोज की बात करेगा तो माइनस बी अपान ए आप याद रखो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेगा तो सी अपान ए, कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है सम ऑफ जीरोज और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आई थिंक समझ में आ रहा है? यस, क्लियर। तो हम चलते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर, कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो आप लोग एक रफ कॉपी और एक पेन निकालेंगे, ओके, और डेरिवेशन को देखेंगे। ओके, तो जब भी ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने दो जीरोज माने थे, एक अल्फा और एक बीटा माना था। लेट्स अल्फा और बीटा यही जीरोज है बच्चों। यहाँ पर जो जीरोज है वो कौन सा था? अल्फा और बीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इससे कंपेयर, जीरो की जगह है, जो जीरोज की जगह यही वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं। ओके, तो इसको हमने लिख लिया x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा। ओके, हमने
अल्फ़ा को x से माइनस कर दिया और बीटा को भी x से माइनस कर दिया, और एक कांस्टेंट लेना है, कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए। तो हम यहाँ पर k कांस्टेंट ले रहे हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं k ही ले, क्योंकि k बुक में भी दिया है, इसलिए हमने k को ले लिया, यहाँ कांस्टेंट k को ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, 1 बाई 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो k ऐसे ही रहेगा। देखो x को उठाओ, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, यही आएगा। अब इसको उठाओ, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस यहाँ पर देखो अल्फ़ा एक्स रहेगा, ओके, माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर माइनस क्या करें, कॉमन ले लें, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, यही आ जाएगा। तो ये जो बताता है ना, ये इक्वेशन बताता है। किसी अगर जीरोस दिया हो, अगर हमें इक्वेशन को पता करना हो, तो ये क्या बताएगा, ये किसी जीरोज को हम ये पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम क्या करें, k से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ जाएगा। और ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू, ये दोनों को अब हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट k है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो, a इजक्वल टू क्या आ जाएगा, k। दूसरी वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो b इजक्वल टू आ जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। दूसरा देखो कंपेयर करो, c की जगह के अल्फ़ा बीटा है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। c की जगह कितना लिखोगे, के अल्फ़ा बीटा, तो c की जगह लिख दो के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, देखो a की जगह k है, a की जगह k है कि नहीं, अगर हम इस k का वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो सम ऑफ जीरोज मिल जाएगा कि नहीं। देखो इस k का वैल्यू a है, यही a का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, भाई रख सकते हैं, k का वैल्यू यार a है तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो यह आ जाएगा b इजक्वल टू माइनस a, इसको इक्वेशन मान लोगे, और या तो ऐसे लिख दो, अगर आपको वो एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आ जाए तो इसको इक्वेशन ले लो, यहाँ पर यहाँ इक्वेशन 1 ले लो, और यहाँ इक्वेशन 2 ले लो, और इक्वेशन 3 ले लो। तो लिख लो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही पुट करोगे तो आ जाएगा b इजक्वल टू माइनस a और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस ए को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो माइनस बी अपान ए इजक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों सम ऑफ जीरोज मैंने बताया था शुरू में, याद करो, मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना है, माइनस बी अपान ए बताया था, तो वही चीज़ यहाँ भी आ गया, माइनस बी अपान ए। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि सम ऑफ जीरोज जो होता है रियल में माइनस बी अपान ए होता है, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अब यही के का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यही पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम क्या करें, हाँ हाँ यस, अब हम क्या करें, यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर लिखो पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो क्या है, c इक्वल टू दिया है k की जगह a पुट करो, और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा पहले से था, हमने वैसे लिख दिया, और k की वैल्यू a था, हमने a लिख लिया, और यहाँ c था। तो a अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो c अपान a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट हमने दोनों क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों को वेरीफाई कर दिया यहाँ पर।
तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपान ए आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपान ए। हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया और डायरेक्ट हमने फार्मूला भी बता दिया कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपान ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपान ए होता है। यहाँ तक डाउट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। ये देखो अब ये है कि मान लो जीरोज दिया हो बच्चों, अगर जीरोज दिया हो और कहे ये कि आप कैलकुलेट करो इक्वेशन कैसे बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे जब जीरोज दिया हो। तो बच्चों इसके लिए एक फार्मूला होता है, वही जो मैंने अभी इसमें प्रूफ भी कराया कि जब भी इफ़ यहाँ पर लिखोगे इफ़ जीरोज गिवन देन तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वहाँ से उठा के माइनस बी बाई ए यहाँ रखोगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपान ए यहाँ रखोगे और जब प्रूफ करोगे तो आपको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाला मिल जाएगा। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यही मेन इक्वेशन है, यही पूरा पॉलिनॉमियल को क्या करेगा, बताएगा पॉलिनॉमियल होता क्या है, कैसे सॉल्व होता है, इसी को हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ रख दें और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ रख दें और सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। सॉल्व करके दिखाते भी हैं आपको। चलिए हम यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ रखें। ये मेन फार्मूला होता है जब आपको जीरोज दिया रहे और कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करो, तो जीरो डायरेक्ट आप उठा के यहाँ रख दो, है ना, शर्माना नहीं है, यहाँ पर रख दो। जैसे ही सॉल्व करोगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए हम दिखाते हैं, पहले आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या प्रूफ किया था, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए रख देंगे यहाँ एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने सी अपान ए प्रूफ किया था, सी अपान ए इक्वल टू जीरो। चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स और प्लस सी अपान ए इक्वल टू जीरो। आ गया कि नहीं आ गया? तो ए को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब ए एलसीएम लोगे तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ बी एक्स आ जाएगा और यहाँ सी इक्वल टू जीरो, यहाँ नीचे ए आ जाएगा क्योंकि आप ए एलसीएम लिए थे। ये ए अगर इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा और जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, खुद को जीरो कर लेगा। तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया नहीं बच्चों, वही चीज़ मिल गया हमें, जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखा था वही चीज़ मिल गया। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमने सारा डिटेल, एक एक वर्ड हमने सारा बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता किए थे, कहाँ से फार्मूला निकला था और उस फार्मूला को हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया कि यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर आप एक बार में ये वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आता है तो 2 बार या 3 बार आप जब देखेंगे वीडियो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि रियल में क्या सलूशन है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है ना, पूरा चीज़ क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें एक बार समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है, एक बार समझ लेते हैं। हाँ, नीचे नहीं आ रहा है जी, हाँ ये देखिए पूरा कॉन्सेप्ट हमने एक एक करके समझाया है। अब ये सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। ओके, तो ये पहले आप 1 या 2 बार वीडियो इसको देख लेंगे तो आप क्या करेंगे, समझ लेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हाँ, ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।